बिल्कुल सीख लें। हवा में कभी खुदाया कभी भी फायर ना करें हवा में। रेंज पे जाएं, सीखें, टारगेट पे एक बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार के बाद आपका हाथ सेट हो जाए फिर आप कैरी करो, उसके बगैर आप नहीं कैरी करो। कम से कम 100-50 फायर मारो, टारगेट के ऊपर देखो कहाँ आपकी गोली जा रही है, झटका किस तरह होता है। अक्सर लोग होता है आवाज़ सुनते हैं, झटका सुनते हैं, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। देयर इज़ नो सॉरी आफ्टर गन मिस्टेक। गन चलने के बाद सॉरी नहीं होता। बंदे को लग गई उसे सॉरी नहीं कहते, वो चला गया। इसका काम है बंदा गिराना, वो गिरा देगा। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं साजिद अवान और आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची सदर बाज़ार में अहमद आर्म्स शॉप पे मौजूद हूं और आज हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं। में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम जो है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुका है और आए दिन जो है वो कारोबारी हजरात, जो बिज़नेसमैन लोग हैं, जो शॉपकीपर हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि इस वक्त सिक्योरिटी के लिए जो है उनको अपने दिफा के लिए क्या करना चाहिए और कौन सा वाइपन, पिस्टल, मतलब किस तरीके से अपना जो है वो सिक्योरिटी दिफा कर सकते हैं, ये ज़रा हमारे व्यूवर्स के लिए देखें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ज़्यादातर लोग जो लाइसेंस लेते हैं वो फिर क्राइम पेशा नहीं होते। आपने लाइसेंस लिया है, आपने वेपन एंट्री कराई है, आपने ये थाने के अंदर अपनी एंट्री कराई है, आपने अपना कैरी परमिट लिया है, तो उसका मतलब ये कि आप जो यानी एक कानून पे कानून पेशा इंसान हो। आपको पता है कि आपने ये जो डकैत वगैरह होते हैं, जो आ जाते हैं, दुनिया भर से आते हैं, यहाँ आते हैं, लूटमार करते हैं, चले जाते हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो ट्रेंड भी नहीं हो तो वो अंधाधुन फायरिंग करते हैं, इधर मार दिया, उधर मार दिया। एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप तो ये नहीं कर सकते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर ट्रेनिंग लें, आप जाएं, रेंज पे जाएं, आप 9mm रखें बेशक अपने पास। आप अपना अगर कानूनी आपने सारी अपनी चीज़ें पूरी की हैं, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है और आपके पास वैलिड लाइसेंस है, आपने उसकी एंट्री कराई हुई है, आपके पास कैरी परमिट हो, तो आपका हक है। और खुदा न खासा अगर कुछ होता है तो फिर आपका कानून आपको इजाज़त देता है कि आप अपना दिफा करें। इसीलिए तो लाइसेंस इशू होते हैं पाकिस्तान में और ये हमारा शरई हक भी है कि कोई आपसे लूटने आ रहा है तो आप कर सकते हो उसका। आप नहीं दिफा करोगे तो कौन करेगा। तो इसमें यह है कि आप बेशक जाओ, रेंज पे जाओ, चलाना सीखो, वरना नीम हकीम वबाले जान वाला है। वो भी पागलों की तरह फायर कर रहा है, आप भी आंख बंद करके फायर कर रहे हो, 4-5 बेचारे रागीर चले जाएंगे। तो आप पहले तो वेपन देखो और वेपन ये देखो, ऐसी ये नहीं यार उसके पास ये वेपन है मेरे पास ही नहीं। आप देखो आपके हाथ पे कौन सा सेट होता है, आपको सेफ्टी वाला चाहिए, बगैर सेफ्टी वाला चाहिए, आप कैरी किस तरह करोगे। जिस तरह ये ग्लॉक पिस्टल है, इसको ऐसे ही आप जेब में डाल के नहीं कैरी कर सकते, उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, उसके लिए आपको स्पेशल होल्स्टर रखना पड़ेगा। तो इसी तरह आपने सेफ्टी वाला वेपन लिया जिसके अंदर लोडेड चैम्बर इंडिकेटर भी है, मैनुअल सेफ्टी भी है, फिर आपने उसको चलाना सीखा। आप रेंज पे जाओ, सीखो किस तरह चलाते हैं, अपना ये कम से कम 100-50 फायर मारो, टारगेट के ऊपर देखो कहाँ आपकी गोली जा रही है, झटका किस तरह होता है। अक्सर लोग होता है आवाज़ सुनते हैं, झटका सुनते हैं, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। जब हाथ कांपना शुरू होगा तो फिर आपकी गोली इधर उधर जाएगी और अगर किसी गलत इंसान को लग गई तो ज़िंदगी भर तो आपकी भी ज़िंदगी गई, उसकी भी गई। मेरे उस्ताद ने हमेशा से मुझे बताया था कि देयर इज़ नो सॉरी आफ्टर गन मिस्टेक। गन चलने के बाद सॉरी नहीं होता। बंदे को लग गई उसे सॉरी नहीं कहते, वो चला गया। इसका काम है बंदा गिराना, वो गिरा देगी। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदाया सीख लो। ऐसे आप नहीं, अरे मेरे पास पिस्टल है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह गाड़ी आपके पास है, आपको चलाना नहीं आती, आप ठोक दोगे। तो इसी तरह अपना ये आपको आप लो, रखो, आप ट्रेन करो और आपके पास ट्रेनिंग होगी तो ही फिर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप इंशाल्लाह मुकाबला भी कर पाओगे। वरना अगर आपने ले लिया और हवाई फायरिंग की, उससे कुछ सीखने वाला कोई फ़ायदा नहीं है। कल कोई इमरजेंसी होगी, आप नहीं कर पाओगे। आपका कहना है कि बजाय बाद में पछताने के कराची में डिफरेंट या पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो रेंज लोकेशन बनी हुई है, प्लेसेस बनी हुई है, वहाँ जाके आप जो है प्रॉपर वो अपना सीख लें तो ज़्यादा बेहतर। हाँ बिल्कुल सीख लें। हवा में कभी भी फायर ना करें हवा में। रेंज पे जाएं, सीखें, टारगेट पे एक बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार के बाद आपका हाथ सेट हो जाए फिर आप कैरी करो, उसके बगैर आप नहीं कैरी करो। और वेपन भी आप वो लो जो आप हैंडल कर सको। अगर आप ज़्यादा पावरफुल वेपन लोगे, झटका ज़्यादा होगा, आपके हाथ से छूट जाए, गिर जाए, और ज़्यादा झटका होता है एकदम से आपका जो ट्रिगर है ना वो 2-3 बार दब जाता है। तो आप घबराहट के अंदर दबा दिया तो गोली, एक बार गोली निकल गई नाली से, वो नहीं देखेगी वो कहाँ जा रही है, वो अपना काम पूरा करेगी और रुकती नहीं है। 400-500 गज़, 600 गज़, 1000 गज़ तक भी जाएगी। तो उसकी रेंज में जो भी होगा जद में आएगा वो गया। इसलिए आपको ये भी देखना है। अब ये अगर आपसे नहीं 9mm हैवी है तो आप 32 बोर है, 22 है, छोटी छोटी गोलियों वाली गन होती हैं, वो आप फिर चला लो।
तो उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप ये नहीं है कि छोटी गोली है तो आप कुछ कर नहीं सकते, काम वो भी वही करेगी। बस ये कि आप वो देखो आपके पास कौन सी गन किस किस्म की होनी चाहिए, सेफ्टी वाली हो ना हो। लोग कहते हैं रिवॉल्वर पुराने ज़माने का 6 गोली, नहीं। अगर आपको ये चेम्बर वेम्बर वगैरह में जब इंसान का दिमाग नहीं चलता तो कुछ समझ में नहीं आता जब फायर हो रहा होता है। ऐसे हालात पैदा होते हैं। जब रिवॉल्वर होगा बेशक 6 गोली होंगी, आपने चलानी है, वो 6 की 6 ही जाएंगी। आपको पता है कि वो उसमें वो फंसने का चांस नहीं है, चेम्बर लगने ना लगने का। तो इस तरह आपको ये देखना होगा आपको क्या चीज़ चाहिए आपके हाथ। जिस तरह आप गाड़ी भी लेने जाते हो तो 10,000 गाड़ियाँ हैं, मॉडलें हैं, आप अपने हिसाब से लोगे। इसी तरह आप देखो, हाथ में लो, चेक करो, फिर आप चलाओ, फिर आप रेंज पे जाओ, फिर आप रखो, कैरी करो।